स्वागत है आपका हमारे चैनल नवल आईटी स्टूडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने कई बार रिक्वायरमेंट की कि एमएस वर्ड में जो है कि अगर हम कोई चीज़ प्रिंट करते हैं तो प्रिंट करने में कई सारी समस्याएं आती है। जैसे कि आपको प्रिंट करना है तो उसमें आपको कितनी कॉपी प्रिंट करनी है या फिर किस पेज से लेकर के किस पेज तक प्रिंटिंग करनी है। ठीक है, तो ऐसे कई सारी समस्याएं आती हैं और कैसे प्रिंटर सेट करते हैं, ये सब चीज़ें आपकी क्वेरी में रही हैं। तो मैंने सोचा कि आज उसके लिए मैं आपको बता दूं कि कैसे क्या कार्य होता है, यानी कि कैसे हम प्रिंटिंग देते हैं और कैसे जो है कि हम उसकी सेटिंग करते हैं प्रिंटर की। ठीक है, तो सबसे पहला काम मैं बता दूं, जैसे मान लिया आपका एमएस वर्ड प्रोग्राम पे आज हम देखेंगे। तो एमएस वर्ड प्रोग्राम में पहला काम ये होता है कि आप पेज की सेटिंग करेंगे। पहला काम क्या होगा कि आप पेज की सेटिंग करें। देखिए, सबसे पहले आपके पास यहाँ पे जो पेज लेआउट होता है ना, पेज लेआउट में आपको यहाँ पे मिलेगा मार्जिन में क्या होगा कि आपको लेफ्ट और राइट साइड में कितना जगह रखना है, इसको सेटिंग करते हैं। तो ये तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को पता होगा बिल्कुल अच्छे तरीके से। और देखिए, साइज़ है कि किस साइज़ का पेपर इस्तेमाल करें। जैसे अगर हम A4 साइज़ इस्तेमाल करते हैं जनरली, तो हम A4 साइज़ ही सिलेक्ट करेंगे। और ओरिएंटेशन हमारा पोर्ट्रेट चाहिए, लैंडस्केप, इसकी सेटिंग हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं सीधा प्रिंट करने वाले पे। तो पहले क्या करते हैं, हम कुछ टाइप कर लेते हैं। ठीक है, कुछ मैटर टाइप कर लेते हैं जिससे कि हमारा कई सारा पेज हो जाए। देखिए, अब हमारे पास कई सारे पेज हैं यहाँ पे। देखिए, ये है ना, कई सारे पेज में हमारे कुछ लिखे गए हैं, मैटर्स लिखे गए हैं। तो इनको हमें प्रिंट करना है। ठीक, तो अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे ना, तो हमें देखिए इसमें पेज कुल कितने हो गए। तो कुल कितने पेज हो गए आपको यहाँ पे दिखा रहा है, 51 पेज हो गए। तो 51 पेज हो गए। अब हम देखते हैं इसमें कैसे प्रिंट आउट लेना है। तो देखिए, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई ज़्यादा कठिन नहीं, बहुत ही ईजी तरीका है। मैं तो बता रहा हूँ आपको। तो कंट्रोल पी आपको पता होगा शॉर्टकट की होता है प्रिंट करने के लिए, कंट्रोल पी। या फिर आप यहाँ फाइल या फिर ऑफिस बटन होता है, उस पर आकर के आप यहाँ प्रिंट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, देखिए ऐसे खुल जाता है। या फिर आप चाहे तो डायरेक्टली कंट्रोल पी दबाइए तो आपका इस तरह से खुल जाएगा। ठीक है, कुछ में क्या होता है, देखिए ये यहाँ पे आपका लेफ्ट साइड में पेन दिख रहा है। कुछ में क्या होता है कि आपका बीच में एक पैनल खुल जाता है। ठीक है, तो आपको जो आपको सही लगे उस मतलब जो आपके में है उसके अनुसार आप करेंगे। तो पहला काम क्या होता है कि यहाँ पे कितनी कॉपी प्रिंट करनी है, क्या करना है, कितनी कॉपी प्रिंट करनी है। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि यहाँ पे एक कॉपी लगा रहे हैं ना, तो 51 पेज, तो 51 पेजेस प्रिंट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ 2 कॉपी कर देंगे ना, तो हर पेज का डबल कॉपी प्रिंट होगा, यानी कि 51 हो जाएगा 102, यानी 102 कॉपी प्रिंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर दिखा रहा ना, कुल 51 पेजेस हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पे आपका होता है कि प्रिंटर को सिलेक्ट करना, किस प्रिंटर से आपको प्रिंट करना है। तो जैसे मान लिया मेरे पास जुड़ा हुआ है एप्सन L3110 सीरीज प्रिंटर जो है हमारा लगा हुआ है। तो इस प्रिंटर को हम सेलेक्ट कर लेंगे, या फिर जो कोई और प्रिंटर है तो उस प्रिंटर को हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे किस प्रिंटर से हमें प्रिंट करना है। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे आता है प्रिंट ऑल पेजेस, यानी कि यहाँ पे अगर आपका ऑल पेज डायरेक्टली लगा रहेगा तो क्या होगा, 51 पेज जो है सभी प्रिंट हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे दिखा रहा है नीचे 1 of 51 दिखा रहा है ना, 51 पेज प्रिंट होने हैं। अगर इसे प्रिंट ऑल पेज दिया है ना, अब यहाँ पे अगर आप यहाँ पेजेस में डाल दें, आप मैंने डाल दिया यहाँ पे 5 to 10। ठीक है, हमने क्या कर दिया वहाँ पे 5 to 10 कर दिया। अब अगर हम प्रिंट करेंगे, ठीक, तो क्या होगा कि 5 से 10 नंबर पेज तक ही प्रिंट होगा, बाकी प्रिंट नहीं होगा। हम एक पेज कर देते हैं। तो जब ये प्रिंट होगा कि ये 5 से 10 पेज, यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, कुल 6 पेज प्रिंट होंगे। तो आप यहाँ से सेट कर सकते हैं कि आपको कुल कितने किस पेज से किस पेज तक आपको प्रिंटिंग चाहिए। तो एक तो तरीका ये होता है कि डायरेक्टली डैश लगा करके आप एंटर कर दिए लगातार है। तो अगर मान लीजिए लगातार नहीं है, हमें मान लीजिए प्रिंट करना है कि पहले पेज को प्रिंट करना है, फिर 5वें को प्रिंट करना है, फिर 8वें को प्रिंट करना है, फिर 11वें को प्रिंट करना है। तो आप ऐसे भी वैल्यू दे सकते हैं। उसमें क्या करना होगा, आपको कॉमा लगा करके वैल्यू यहाँ पे आपको देना होगा। ठीक, तो यहाँ से हम क्या इसको हम सेट कर लेते हैं कि आपको कौन कौन सा पेज आपको प्रिंट करना है, इसको आप यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे 1 साइडेड या फिर 2 साइडेड, देखिए इसे जो आप प्रिंटिंग कर रहे हैं वो आपको एक साइड में प्रिंट करना है कि दोनों साइड में। अगर आपको दोनों साइड में प्रिंट करना है तो क्या होगा, मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स करेंगे, अन्यथा प्रिंट 1 साइड ही करेंगे। और देखिए, जब ये कलेक्टेड और अनकलेक्टेड का जो ऑप्शन होता है ना, ये कब काम आता है, मैं इसको बता दूं कलेक्टेड और अनकलेक्टेड क्या होता है। तो देखिए, जैसे मान लिया कि आपने क्या किया कि इसे आपके पास 51 पेजेस हैं। ठीक, तो जब 51 पेज हैं, अगर आप इसकी 3 कॉपी करते हैं मान लिया, ठीक है, तो अगर आप 3 कॉपी कर रहे हो तो क्या होगा, अगर आपका यहाँ कलेक्टेड है, ठीक, अगर यहाँ पे कलेक्टेड लगा हुआ है तो क्या होगा कि 1 से 51 पेज पूरा कंप्लीट करेगा, फिर 1 से 51 कंप्लीट करेगा, फिर 1, 2, 3, 4, 51 कंप्लीट करेगा। यानी कि
1 से 51 एक साथ प्रिंट हो जाएगा, फिर 1 से 51 प्रिंट होगा, फिर 1 से 51 प्रिंट होगा। लेकिन अगर आप इसको अनकलेक्टेड कर देते हैं ना, तो क्या होगा कि 1 1 1 तीन तीन कॉपी करें तो 1 1 1 3 बार प्रिंट होगा, फिर 2 2 3 बार प्रिंट होगा, 3 3 3 3 बार प्रिंट होगा। ऐसे आपका प्रिंट होता जाएगा। तो कलेक्टेड और अनकलेक्टेड में क्या होता है, कलेक्ट करके अगर आपको प्रिंट आउट लेनी है इकट्ठा, तब के लिए आप कलेक्टेड करेंगे। अगर अनकलेक्टेड में चाहिए तो आप अनकलेक्टेड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद पेज ओरिएंटेशन है कि पोर्ट्रेट में आप प्रिंट करना चाहते हैं या फिर लैंडस्केप में प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये आपका पेज ओरिएंटेशन होगा, आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फिर ये जो है कि आपका साइज़ है, पेपर का साइज आप यहाँ से भी सेट कर सकते हैं, तो आप यहाँ से भी आप पेपर के साइज सेट कर लीजिए। साथ में आपका मार्जिन क्या होता है, देखिए ये जो लेफ्ट साइड ऊपर और राइट साइड में और नीचे कुछ जगह छूटा हुआ है ना, इसी को सेटिंग करते हैं। देखिए हमने कर दिया यहाँ पे नैरो, देखिए जगह कुछ कम हो गया। देखिए अगर आप कर देते हैं ऑफिस 2003 डिफ़ॉल्ट, देखिए और छोटा हो गया, ठीक है। और ऐसे ही वाइड करेंगे तो और भी कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मार्जिन सेट करना होता है, किस साइड में कितना स्पेस आपको दे करके प्रिंटिंग करनी है, तो इसकी सेटिंग आप यहाँ पे कर लेंगे। अब यही जैसे मान लिया कि हम चाहते हैं जैसे कोई बड़ा ज़्यादा मैटर लिखा हुआ, हम चाहते हैं कि 2 पेज या फिर 3 पेज को एक ही पेज पे प्रिंट आउट लें, तब के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं 2 पेज पर शीट। यानी कि ये क्या होगा कि 2 पेज एक ही पेज पर प्रिंट होगा, ठीक है। या फिर 1 पेज पर सेट कर लीजिए, नॉर्मली हम इसे प्रिंट करते हैं, बाई चांस कभी जरूरत पड़ती है तो 2 पेज या फिर 4 पेज पर जो है कि पेज हम प्रिंट कर लेते हैं, ठीक। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि हम प्रिंटर सेलेक्ट कैसे करेंगे, प्रिंटर को हम कैसे सेलेक्ट करेंगे। साथ में हमने ये देखा कि अगर मैनुअली पेजेस हमें प्रिंट करने हैं, यानी कि ये 5 8 ऐसे या फिर 5 से 10 पेज तक प्रिंट करना है, तब के लिए हम कैसे करेंगे। तो अगर हमें 1 से 5 तक करें तो 1-5 लिखेंगे। और अगर मान लीजिए कि ऐसे कोई भी वैसे प्रिंट करें तो 1-8, 9, 12, 15 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, वो पेज पर आपका प्रिंट हो जाएगा। 1 साइड प्रिंट करना है या फिर 2 साइड प्रिंट करना है तो प्रिंट 1 साइडेड या फिर 2 साइडेड का सेलेक्ट कर लेंगे। कलेक्टेड अनकलेक्टेड करना, पोर्ट्रेट या फिर लैंडस्केप, पेज ओरिएंटेशन की सेटिंग करना हमने सीखा। और क्या देखा, पेज साइज और मार्जिन और कितने पेज एक पेज में प्रिंट करना है। तो ये था आपका जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स की, इसमें क्या क्या काम होता है, कैसे हम प्रिंट आउट देते हैं, जो कि आपके अगर आप MS वर्ड यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं या फिर पावर पॉइंट कोई भी यूज करते हैं, जहाँ पे आपको प्रिंट आउट लेना है, ठीक है। तो जहाँ पर भी आपको प्रिंट आउट लेना होता है वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो आप इसको बहुत अच्छे से समझ लें और कोई समस्या ना हो, कभी भी अगर आपको कोई प्रिंट आउट लेनी हो तो आप इजीली दे सकें, ठीक है। और देखिए सबसे पहले जो है कि आपके पास एक समस्या ये आ सकती है कि जैसे जो आपके यहाँ प्रिंटर हमारा दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में अगर आपने कोई नया प्रिंटर लाया और आपने लगाया तो आपका प्रिंटर यहाँ पे न दिखे। तो आपके लिए क्या करना होता है कि आपका जो प्रिंटर है उसका सॉफ्टवेयर आपको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होता है, उसका ड्राइवर होता है। जैसे हर जो प्रिंटर है उसका एक ड्राइवर होता है, तो उस ड्राइवर को आपको डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना होगा। जब आप ड्राइवर को अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे तभी आपका कार्य करेगा। उसके लिए आप डायरेक्टली जो भी प्रिंटर है आप उसकी साइट से जाकर के ड्राइवर डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अगर आप नया प्रिंटर लाते हैं तो उसमें उस प्रिंटर के साथ में उसकी CD मिलती है जिसमें कि उसका ड्राइवर होता है, तो आप उससे लेकर के ड्राइवर को आप अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। और अगर मान लिया कि CD राइटर आपके लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में नहीं है, तब के लिए आप कर सकते हैं, तब के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको उस प्रिंटर का मॉडल नंबर से आपका Epson L3110 यानी जो है कि L3110 है, और ऐसे ही आपका Epson L380 या फिर बहुत सारे मॉडल आपके आते हैं। तो कोई भी अगर मॉडल है तो उस मॉडल के अनुसार आप इंटरनेट पर ड्राइवर सर्च करेंगे तो आपको वहाँ पे ड्राइवर मिल जाएगा, अवेलेबल मिल जाएगा। तो आप वहाँ से ड्राइवर को डाउनलोड कर सकते हैं। ड्राइवर डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली इंस्टॉल कर लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। तो आप इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेंगे। और अगर आप नहीं इंस्टॉल करेंगे तो आपका प्रिंटर यहाँ पे शो नहीं होगा, तो आप कहेंगे कि मेरा प्रिंटर काम नहीं कर रहा है, फिर ऐसी समस्या है। तो ऐसी समस्या नहीं आएगी, आप ड्राइवर को इंस्टॉल कीजिए, आपका प्रिंटिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं और बता दूँ, इससे कभी कभी क्या होता है कि हम प्रिंट करना फास्ट प्रिंट करना चाहते हैं और बहुत स्लो प्रिंटिंग होती है, फिर कभी स्लो प्रिंट करना होता है, हमें फास्ट प्रिंटिंग होता है। उसके लिए भी क्या होता है, आपका यहाँ पे देखिए प्रिंटिंग प्रॉपर्टीज होता है, प्रिंटर प्रॉपर्टीज। जब आप यहाँ पे जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पेपर टाइप, प्लेन पेपर। अगर आपका यहाँ प्लेन पेपर लगा हो तो क्या होगा, फास्ट प्रिंट करेगा। अगर आपका Epson फोटो क्वालिटी लगा दीजिए और इसको स्टैंडर्ड या फिर हाई कर दीजिए तो क्या होगा, ये इसकी स्पीड स्लो हो जाएगी और अच्छी तरीके से फोटो निकालना होता है तब Epson फोटो क्वालिटी यूज करते हैं। अन्यथा अगर आपको सिंपल प्लेन पेपर, फोटो कॉपी वाले पेपर पे प्रिंट आउट लेनी है, जैसे सेंचुरी का जो अधिकांशतः पेपर आता है मार्केट में,
तो वैसे पेपर पे प्रिंट आउट लेनी है तो आप प्लेन पेपर ही रखें, कोई समस्या नहीं है। बाकी अगर आपको फ़ोटो नहीं बनाना होता तब के लिए क्या करते हैं, फ़ोटो क्वालिटी वाला लेते हैं, ठीक है। अगर आपने डिफ़ॉल्ट अगर सेट कर दिया कि फ़ोटो क्वालिटी, तो डिफ़ॉल्ट रूप से आपका फ़ोटो क्वालिटी नहीं स्लो प्रिंटिंग करेगा, तो ऐसी समस्या आती है। तो आप इसको प्लेन पेपर रखें, स्टैंडर्ड रखें। तो आपको इस डायरेक्टली फास्ट प्रिंटिंग का चाहिए तो आप इससे ले सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए, आप चाहें तो ये सेट कर सकते हैं कि आप कलर डॉक्यूमेंट भी दोगे। अगर आप ग्रेस्केल कर दोगे, यहाँ से ना आपने कलर डॉक्यूमेंट भी सिलेक्ट किया है, तब भी आपका वो ग्रेस्केल यानी ब्लैक एंड वाइट ही प्रिंट होगा। तो कलर और ग्रेस्केल की सेटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रेस्केल हो गया, अगर आप इसको कलर करते हैं तो देखिए ये कलर हो गया। तो कलर और ग्रेस्केल की भी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपकी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और यहाँ पे क्वाइट मोड में प्रिंट प्रीव्यू में डाल दिया, यहाँ से ओके कर दिया, ठीक है। आप डायरेक्टली क्या करना होता है, आप यहाँ पे प्रिंट कर दीजिए, प्रिंट होना स्टार्ट हो जाता है प्रिंटर से। यहाँ पे हमने क्या किया, प्रिंट दे दिया। अब हमारा प्रिंटर क्या करेगा, प्रिंटिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो प्रिंटर हमारे इसमें कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए नॉट रेडी दिखा रहा है। अब अपनी हमने देखिए, और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अगर आपने ऐसा प्रिंट दे दिया, प्रिंटर लगा नहीं है, तो बाद में जब भी आप प्रिंटर लगाएंगे ऑटोमेटिक वो प्रिंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ऐसे में क्या करना होगा कि अगर आपको उसको प्रिंट नहीं करना चाहते हैं, तो आप यहाँ देखिए प्रिंटर का आइकन बन जाएगा, तो आप इस पर डबल क्लिक कर लीजिए। देखिए यहाँ दिया है ना कि ये प्रिंट आउट दिया गया है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो वो प्रिंटिंग नहीं होगा, ठीक है। तो हमने इसको कैंसिल कर दिया, अब ये प्रिंटिंग नहीं होगा। अगर हम इसको कैंसिल नहीं करते, तो जब भी हम प्रिंटर को कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप कंप्यूटर से, तो क्या होता है, ऑटोमेटिक जो है कि ये जो चीज़ लिखा गया है इसको सब प्रिंट करना स्टार्ट कर देता। तो ये तो हमारी हो गई प्रिंटर की सेटिंग, और साथ में जो प्रिंट डायलॉग बॉक्स है कि प्रिंट आउट कैसे करते हैं, इसकी पूरी सेटिंग। अगर आपको इसमें कोई समस्या हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारा जो है कि प्रिंटर की सेटिंग पूरी कंप्लीट हो गई। तो दोस्तों आज हमने क्या सीखा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स यानी कि प्रिंटिंग की सेटिंग कैसे करते हैं, प्रिंटर की सेटिंग कैसे करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपसे कोई भी क्लास, कोई भी जानकारी आपसे कोई मिस न हो और आप अच्छे से अच्छी जानकारी हासिल कर सकें। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।